नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। 15 मिनट की है क्लास होगी साथियों, इससे आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए कौन सी पहले शुरू की है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए कौन सी पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे आगामी प्रतियोगिता में। तो आंसर हो जाएगा साथियों जो ग्रो पहल है वो है जो किसके द्वारा शुरू की गई है साथियों, नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि जो बंजर भूमि है उसको हरियाली करना और उसकी बहाली करना, यानी जो बंजर भूमि पड़ी है अपने देश के अंदर उसको हरियाली के अंदर कन्वर्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। इस पहल के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा। यानी उद्देश्य क्या है साथियों कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको हरियाली में तब्दील किया जाएगा। अब अपने बात करें साथियों तो नीति आयोग की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान के अंदर साथियों इसके उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान के अंदर इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर के सुमन बेरी। डॉक्टर के सुमन बेरी इसके वर्तमान के अंदर साथियों अध्यक्ष हैं। पहले इसका नाम क्या होता था साथियों, इसका नीति आयोग का नाम होता था योजना आयोग। क्या होता था, योजना आयोग इसका नाम होता था। और इसको बदलकर है जो साथियों क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। आप मेरे को ये बताइए क्या ये संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक। तो साथियों ये किसी भी प्रकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान के अंदर उसका नीति आयोग का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ये साथियों केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, यानी एक थिंक टैंक होता है साथियों इसके अंदर कि ये जो नीति आयोग है ये बताता है कि इस प्रकार कार्य करने से है जो सरकार वर्तमान में अगर कार्य करेगी तो राष्ट्र है उसको फायदा होगा। तो साथियों इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके साथ कर दी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएई के अंदर। कहां पर किया है साथियों, यूएई के अंदर है जो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों है जो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन है जो किया गया है। हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मंदिर है कहाँ। तो आंसर हो जाएगा साथियों अल्वावा कबा अबू धाबी के अंदर है। ये साथियों जगह जो प्रॉपर जगह अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो अल्वा कबा अबू धाबी के अंदर जगह है साथियों। वहां पर है जो अपने देश के पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों यूएई के अंदर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन है जो किया गया है। ये साथियों 27 एकड़ भूमि के अंदर बना हुआ है। कब है, कितनी 27 एकड़ भूमि के अंदर बना हुआ है। इस पर साथियों करीब जो लागत है वो 900 करोड़ की बताई जा रही है। कितने करोड़ की बताई जा रही है, 900 करोड़ की इसकी लागत बताई जा रही है। और ये साथियों 108 फीट ऊंचा है, 108 फीट ऊंचा है। इसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछे इसका शिलान्यासन कब किया गया था तो 2019 के अंदर साथियों इसका शिलान्यासन किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। कब किया गया था, 2019 के अंदर इसका शिलान्यासन किया गया था। बजट आपसे पूछे तो 900 करोड़ का है और उसकी ऊंचाई 108 फीट रहने वाली है और 27 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। आपसे पूछा है एएफसी फुटबॉल एशिया कप है जो किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों एएफसी फुटबॉल एशिया कप है जो किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा आपका
कतर साथियों इसके अंदर विजेता रहा। किसने जीता? कतर साथियों इसके अंदर है जो विजेता रहा। उपविजेता अगर आपसे पूछे कौन रहा, तो उपविजेता साथियों इसके अंदर जॉर्डन रहा। और उसका आयोजन साथियों कब से कब है? तो इसका आयोजन साथियों 12 जनवरी से, कब है? 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया था। कब है? 12 जनवरी से लेकर साथियों 10 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया था। और साथियों अगर आपसे पूछे एएफसी, इसका साथियों ये जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ बोलते हैं, इसको एशियाई फुटबॉल परिसंघ बोला जाता है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ इसको बोला जाता है। फुटबॉल परिसंघ इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना साथियों 7 मई 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय है जो साथियों मलेशिया के अंदर है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय एक्ट्रेस को ब्राफ्टा जो साथियों अवार्ड होते हैं उसके अंदर समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय एक्ट्रेस को ब्राफ्टा अवार्ड समारोह के अंदर साथियों प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है? तो साथियों दीपिका पादुकोण इसके अंदर प्रेजेंटर की भूमिका निभाएगी। कौन है? दीपिका पादुकोण जो साथियों बॉलीवुड अभिनेत्री है अपने, वो इसके अंदर साथियों एक प्रेजेंटर की भूमिका निभाएगी। ये जो प्रोग्राम है या समारोह है वो आपका कहाँ होगा? तो वो होगा आपका लंदन में होगा। वहां पर साथियों जो अपने दीपिका पादुकोण है साथियों, वो एक प्रेजेंटर की भूमिका निभाएंगी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ किया है साथियों? आईआईटी रुड़की के साथ है जो समझौता हुआ है। समझौते का उद्देश्य क्या है साथियों? आपको यह पता होना चाहिए कि बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए है जो प्रदेश सरकार साथियों उसके द्वारा यह समझौता किया गया है। और मुख्यमंत्री आपको ही पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार साथियों दूसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्छ साथियों बने हैं। रणजीत कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना साथियों ICAI की कब हुई थी? तो 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय अगर आपसे पूछे वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपसे पूछा है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 15 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 15 लाख। पहले कितनी थी साथियों? 10 लाख होती थी। पहले ये कितनी थी? 10 लाख राशि होती थी। इसको बढ़ाकर अब इसके अंदर 15 लाख इसको कर दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको ही पता है साथियों जो बॉलीवुड है उसके अंदर दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस प्रकार के अंदर इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना है जो किसने प्रारंभ की है? हाल ही के अंदर स्वास्थ्य परियोजना है जो किसने प्रारंभ की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों IIT गुवाहाटी के द्वारा। कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है? तो IIT जो गुवाहाटी है साथियों उसने स्वास्थ्य जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया है। इसके अंदर साथियों उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल व जो एनर्जी है इसकी शुरुआत इसके अंदर की गई है। इसके लिए साथियों उत्कृष्टता केंद्र भी है जो खोले जाएंगे। ये थोड़ा याद रखिएगा। कई बार साथियों जो नई व यूनिक पहल होती है उससे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खिलाड़ी और पूर्व कप्तान
दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध है जो किस खेल से था। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खिलाड़ी और पूर्व कप्तान कौन है, दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। तो आंसर हो जाएगा साथियों इनका संबंध क्रिकेट से था। किससे था, क्रिकेट से साथियों इनका संबंध था। साथियों 95 वर्ष की उम्र के अंदर इनका निधन हो गया। इन्होंने भारत के लिए साथियों 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी है जो की है। 4 में क्या की है, कप्तानी की है। 11 टेस्ट मैच इन्होंने भारत के लिए खेले थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया। तो आंसर हो जाएगा साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा हासिल कर लिया गया है। यानी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप किस कंपनी के द्वारा हासिल कर लिया गया है। तो आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रोग अल्सका कोपोक्स किससे संबंधित है। तो साथियों ये एक वायरस है और अभी चर्चा में है कि इससे 1-2 मृत्यु भी हो चुकी है। ये एक वायरस रोग है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। कई बार जो चर्चा में होते हैं साथियों वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों मलेशिया के अंदर। कहां पर शुरू हुई है, तो मलेशिया के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है। तो आंसर रहेगा मलेशिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आंसर रहेगा भारत को। भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से लेकर 48 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है। तो आंसर रहेगा कतर। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पीआई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो आंसर रहेगा ओडिशा को घोषित किया गया। जनवरी माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार किसे दिया गया, वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ को। फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल एमबीएम रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है जो कौन सा है, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद के अंदर। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो दुबई। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, देहरादून के अंदर किया गया। हाल ही में चर्चा में CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है, कैंसर से। हाल ही में कहां पर रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगा दिया गया, त्रिनाद व टोबैगो। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक पारित किया गया। तो आंसर रहेगा तेलंगाना के अंदर साथियों ये विधेयक है जो पारित किया गया। तो साथियों इस सेशन के अंदर इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी। और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होता है, वहां से आप आसानी से